अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 1.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है फेडरल बोर्ड 9 मैथमेटिक्स का। तो उम्मीद है आप जो है ना अच्छे होंगे और मेरे चैनल देख रहे होंगे। तो चलते हैं हम। एक्सरसाइज 1.3 है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें कहता है कि एक बंदा है, उसके पास इनिशियल बैलेंस है। इनिशियल बैलेंस वो क्या है? 1,75,000, ठीक है। तो कितना है टोटल? 6 ये है। तो टोटल मतलब उसमें प्लस करना है, ठीक है। टोटल जिधर भी है मैथमेटिक्स में तो उसका मतलब है प्लस करना है, सही। अब मेरे पास 45,790 है, तो प्लस आएगा टोटल में। तो 1,12,921, तो 45 और 1 अब ये आएगा 158,711। तो जब आप कैलकुलेट करोगे इनको प्लस करोगे तो ये आपका आएगा, ठीक। तो कहता है रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग मैथ में जिधर गया क्या, जिस भी एक्सरसाइज में गया या लिफ्ट आ गया रिमेनिंग या लिफ्ट, उसका हमेशा मकसद है माइनस। किससे माइनस करना है? 175 को इससे माइनस करना है। 175,000 माइनस, ठीक है। और 158,711 कितना रह गया? 175 758 17 16 लगभग आपका रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड कहता है एवरेज मालूम करें, ठीक है। एवरेज, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो ये सेकंड। सेकंड कहता है कि डिस्टेंस हमारे पास है 283.4 किलोमीटर। हमारे पास उसका पेट्रोल यूज हुए हैं वो है 16.2 लीटर, ठीक है। इसी के साथ हमने एवरेज मालूम करना है। एवरेज हमेशा आ गया तो डिवाइड अप, जैसे कि इधर रिमेनिंग वो था माइनस था, एवरेज यहाँ पे डिवाइड हुआ, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड पेट्रोल 16.2। तो 16.8 के टेबल में जब आएगा तो 17,283 आएगा ना। 17.5 किलोमीटर पर लीटर आपका आंसर। ये आपका सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। तो थर्ड पार्ट कहता है कि यानी कॉस्ट पर ईयर, ठीक है। कॉस्ट पर ईयर ये एक किस्म का वो है, क्वेश्चन है, यानी कॉस्ट डिवाइडेड ईयर। अब कॉस्ट दिया हुआ है क्या है? 139.2 और ईयर आसान है, सारे आसान है। सिर्फ इसका जो है ना वो डिवीजन या आपको रिमेनिंग टोटल ये लक्ष्य याद रख। तो कॉस्ट पर ईयर टाइप्स वो है किलो में, यानी 139.2 डिवाइडेड 3.2। जब डिवाइड वो 43 या 42 पॉइंट समथिंग आएगा आपका आंसर। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट कहता है कि डिस्टेंस वॉक, ये टाइप, ठीक है। डिस्टेंस वॉक ऐसे ये इन क्वेश्चन। तो डिस्टेंस वॉक का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई स्पीड दिया हुआ है 3.5 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है 12 आवर। अब डिस्टेंस का स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस पर टाइम। अब हम कह रहे हैं डिस्टेंस मालूम करो, टाइम इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक। तो ये डिस्टेंस का जो है लिखो लिखिए मैं 3.5 है स्पीड, टाइम क्या 12 और 12 3 36 37 नहीं, और 5 भी 6 36 में 6 डालो तो 4.542 किलोमीटर डिस्टेंस का यूनिट।
तो ये डिस्टेंस आपका आंसर। ठीक, तो हमारे पास 4 पॉइंट। अब हमारे पास पांचवा पार्ट है। पांचवा पार्ट हाइकिंग डिस्टेंस। हाइकिंग डिस्टेंस टाइप है। ठीक, हाइकिंग डिस्टेंस क्या कहते हैं? मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस वो क्या है? 5.5 मल्टीप्लाई 7, तो ये लगभग 37 या 38.5 वाला। ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस वो है 7.5 मल्टीप्लाई 7, तो ये 52 या 51 पॉइंट समथिंग आएगा। अब रेंज मालूम करना है। रेंज जब भी आया तो समझो दो चीज़ों के दरमियान एक बिटवीन हुआ हो जाएगा। बिटवीन रेंज बिटवीन टू थिंग्स। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस, ये इनका रेंज हो गया। ठीक, इन रेंज का मतलब है कोई चीज़ दो चीज़ों के दरमियान मुआवजना या कंपैरिजन। तो ये 38.5 एंड 52.5 इनका रेंज है। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं छठी टाइप है, कॉस्ट ऑफ बिलोंग। कॉस्ट, कीमत। ठीक, ये छठी टाइप से क्वेश्चन है। प्राइस कितना है बिलों का? 1.85। नंबर कितने हैं? यानी 42 जाने बिलों से, अरे कितना 1.85। तो हमेशा जब कॉस्ट मल्टीप्लाई वो करना है तो मल्टीप्लाई आएगा। प्राइस मल्टीप्लाई नंबर। प्राइस कितना है? 1.85 है। बिलों कितने हैं? 22। तो ये आएगा 76 से 77.60 लगा वो का आंसर आएगा। हमारा 7 क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि विड्थ ऑफ बैनर इसे कहते हैं। विड्थ ऑफ बैनर के टाइप से। ठीक, तो विड्थ पैरामीटर कितना है? पैरामीटर है 10 यार्ड, 3 गज है। लेंथ कितना है? 1 4 गज। और पैरामीटर का हमेशा फार्मूला है प्लस, हमेशा प्लस होगा। जो भी लेंथ वो प्लस होगा। यानी रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है? 2 लेंथ प्लस विड्थ। ये आपका कितना किसके इक्वल है? 10 यार्ड। पैरामीटर 10 है ना, तो पैरामीटर पैरामीटर इज इक्वल टू 10 प्लस विड्थ। अब लेंथ हमारे पास 4 है। ठीक, लेंथ हमारे पास 4 है और 10, तो ये क्या आएगा? 2 4 जा, तो 2 4 जा ये 8 आएगा। 2 2 जा, तो विड्थ इक्वल टू 10। 8 इधर प्लस और इधर जाके माइनस होगा। 10 माइनस 8, तो ये रह गया 2। 2 विड्थ, 2 2 के साथ कैंसिल, तो विड्थ इज इक्वल टू 1। ये आपका विड्थ आंसर हो गया। ठीक है, हमारे पास 8 क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि कैपिटल एंड डेबिट। कैपिटल एंड डेबिट, कर्जा। ठीक है, टाइप से है। टोटल असेट्स, टोटल असेट्स कितने हैं? टोटल असेट्स जो है ना 2 लाख है। ठीक, अब कहता है कि कैपिटल, कैपिटल कितना है? कैपिटल एंड डेबिट 3.3 और 5 मल्टीप्लाई 2 लाख आपने डिवाइड करना है। तो 5 5 और इस तरह 2 2 12 लगभग आएगा। तो ये इक्वल टू 12 लाख आएगा। ठीक, ये कैपिटल आपका है। अब डिबिट क्या करना है? डिबिट मतलब कर्जा। कर्जा माइनस आएगा हमेशा। तो ये 2 लाख से ये माइनस करना है। कैपिटल और एसेट्स आपका पास आएगा माइनस 1 12 लाख। तो 20 लाख से 12 लाख निकालो, कितना रहेगा? 8 लाख। तो ये आपका डेबिट आंसर हुआ। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, के सेकेंड लास्ट पार्ट है टेम्परेचर कन्वर्जन। यानी केल्विन सेल्सियस वगैरह दिए होंगे, इसमें आपने इन्वर्ट यूनिट कन्वर्जन करना पड़ा। ठीक, अब हमारे पास है
गिवन में क्या दिया है, सेल्सियस दिया हुआ है, यानी -89.2 टेम्परेचर है। फ़ारेनहाइट फाइंड करना है। ठीक, फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या है, 9/5 C + 32। ठीक, ये फार्मूला है। 9/5 अपनी जगह आएगा, सी की जगह हम क्या लिखेंगे, -89.2 लिखेंगे +32। तो 5 के टेबल में 89 आ रहा है, नहीं तो ये लगभग कितना आ रहा है, -160 आ रहा है, -160.56 +32 अपनी जगह। तो 32 160 से निकाल तो ये लगभग -128 आएगा। 128 आपका जो है ना फ़ारेनहाइट आंसर आ गया। ये आपका सवाल में सेकंड वो भी दिया हुआ है, पार्ट दिया हुआ है कि केल्विन भी करना है, केल्विन भी फाइंड करना है। केल्विन का फॉर्मूला क्या है, C + 273। अब सी क्या दिया हुआ है, C -89.2 दिया हुआ है +273। तो 273 से वन वो निकालो, तो 183 या 182 लगभग आपका तकरीबन आपका केल्विन में आंसर आ गया। फ़ारेनहाइट में ये आंसर था, केल्विन में आंसर आ गया। ठीक है, ये पार्ट भी अपने साथ साथ करना है, क्योंकि टेम्परेचर कम में यूनिट तो केल्विन ही है ना, केल्विन में अपने चेंज करना है। सवाल है उसमें कहता है, जो लास्ट क्वेश्चन है 1.3, पेनाल्टी डिस्ट्रीब्यूशन उसका था। पेनाल्टी डिस्ट्रीब्यूशन यानी तकसीम, कुछ लोगों के दरमियान अमाउंट तकसीम करना। ठीक है, यानी रेशो, रेशो की फॉर्म में आपने लिखना है 1:2:3। ठीक है, इसे कहते हैं पेनाल्टी डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल रेशो हमारे पास दिया है 1:2:3। अब इन सबको रेशो को प्लस करना है, तो ये 3 2 5 5 और 1 तो 6 आपका टोटल रेशो हो गया। टोटल पेनल्टी कितना है, जुर्माना कितना लगा है, 556,868.97 आपका टोटल पेनल्टी दिया हुआ है। एक पार्ट का क्या है, एक के साथ मल्टीप्लाई करना है, 456,868.97। अब हमारे पास टोटल रेशो 6 है, तो 6 से अपने डिवाइड करना है, तो ये लगभग 76,144.83 आपका वन पार्ट आ गया। अब फर्स्ट शेयर होल्डर का हम क्या करेंगे, फर्स्ट शेयर होल्डर, ठीक है, फर्स्ट शेयर होल्डर का जो ये आया 76.144.83। सेकंड के साथ अपने सेकंड शेयर होल्डर, अब इसी के साथ, अब ये तो हमारे पास वन पार्ट है, इसी के साथ सेकंड पार्ट में टू रेशो है ना, तो टू के साथ 76,144.83, तो ये लगभग कितना आता है, 152.289.66, ये आपका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट 3 के साथ 76 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये लोग 3 6 है 18, 3 7 21 22 है, 22,434.48। तो ये आपका थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये हुआ, थर्ड पार्ट ये। तो ये थे हमारे आज का जो ना 1.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, वन एक्सरसाइज का, वन चैप्टर का। तो उम्मीद है आप समझ आया होगा, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होंगे। जो भी समझ नहीं आया हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपने जो भी क्वेरीज हैं वो लिख लें। ठीक है, ताकि मैं वो क्वेरीज को, आपकी जो कंफ्यूजन वगैरह है, जिधर भी कंफ्यूजन है वो दूर कर सकूँ। इसी के साथ साथ आप लोग मुझे सपोर्ट भी दिया करें, मेरे चैनल को लाइक करें, इसी के साथ साथ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हासिल हो और वो लोग भी पढ़ाई में जो है ना, जितने भी मैंने कंसेप्ट दिए वो कंसेप्ट आपको समझ आए। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी जो मेहनत है वो ज़ाया ना जाए। अपना भी ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।